हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम हिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश नॉलेज एंड क्लियर दोस्त फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.42 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Now assign the atomic symbol. So first of all we will write whatever is given. They gave the मास नंबर जो कि हम A से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 81। मास नंबर हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को टुगेदर हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी गई है कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ए है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ए है सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए प्लस 31.7% ऑफ ए। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं कितने हैं, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिखें a प्लस 31.7/100 a, ऐसे लिख सकते हैं। अब डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल को हटाएंगे नहीं, 0 को हटाएंगे 100 को, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 स्टेप इधर। तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 30.317 a। यहाँ से वैल्यू आती है हमारी 1.317 a। ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन्स की वैल्यू। अब अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन्स हमें पता चल गए ये हैं हमारे, और प्रोटॉन्स हमने माना है A। अब हमें पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर A। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन्स 1.317 A प्लस A इज इक्वल टू 81। सिंपल है, लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन्स की जगह न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो हमने निकाली वो रखा, प्रोटॉन्स की जगह जो प्रोटॉन को माना है वो रखा और मास नंबर 81 रखा। अब यहाँ से फिर से वैसे ही जोड़ लेते हैं। अब a प्लस 1.317 को ये बना लेंगे हम 2.317 a इज इक्वल टू 81। अब देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें, a इज इक्वल टू हो जाएगा 81/2.317। और यहाँ से अगर हम डिवीजन करने की कोशिश करें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमको डेसिमल हटाना पड़ेगा। ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ हम यहाँ पुट करेंगे। अब हमारे पास ये नंबर बन के आ गया है। डिवाइड करने पे आंसर आएगा 34.958 समथिंग। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35। अब ये जो 35 है ये a है, और a हमारा क्या था? a इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 35। अब हमें पता है कि हमारा जो होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आया? 35। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके लिए फिक्स होती है। तो अगर 35 नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 35 नंबर बिलोंग करता है ब्रोमीन को। तो अगर किसी भी एलिमेंट जिसका कि हमें नाम नहीं पता है और हमें एटॉमिक नंबर पता है तो वहाँ से हम उसका एलिमेंट जान सकते हैं। ये हमें लर्न करने की ज़रूरत है। तो एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपना आंसर मिल चुका है। हमें असाइन द एटॉमिक सिंबल करना था। एटॉमिक सिंबल हमने पता कर लिया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था।
तो इसको एक बार पढ़िए, कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा सा मैथ्स लगी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पढ़ते रहिए, नए सवाल पूछते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और टिल देन, थैंक यू।